नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड +2 शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में झारखंड के सरकारी +2 विद्यालय में प्राचार्य पद सृजन एवं नियुक्ति करने, व्याख्याताओं को न्यायालयीय आदेशा मुताबिक शिक्षा संवर्ग प्रदान करने एवं सरकारी विद्यालय में नियुक्त सभी संवर्ग के शिक्षकों पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी को एमएसीपी योजना से आच्छादित करने का आग्रह किया गया। अगली खबर, झारखंड में जेएसएससी एग्जाम के बदले नियम, अब नौकरी के लिए शर्त हुआ खत्म। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है और इसका राज्य में पढ़ने वाले छात्रों पर खासा असर पड़ने वाला है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन रूल्स 2021 को रद्द कर दिया है। इस नियम के तहत जेएसएससी के द्वारा निकाली गई भर्ती में वही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने झारखंड के स्कूलों में 10वीं और 12वीं पास किया है। इस तरह जेएसएससी के जॉब्स के लिए झारखंड के उम्मीदवार का झारखंड से 10वीं और 12वीं करना अनिवार्य था। आयोग ने क्षेत्रीय भाषा पेपर की लिस्ट से हिंदी और अंग्रेजी को भी बाहर कर दिया था और उर्दू, बंगाली और ओडिया जैसी भाषाओं को इसका हिस्सा बनाया था। राज्य कैबिनेट ने 5 अगस्त 2021 को जेएसएससी एग्जाम में इन संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी थी। हालांकि अब हाईकोर्ट की तरफ से नियमों में बदलाव को रद्द कर दिया गया है। एक तरह से इसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार के लिए झटका माना जा रहा। वहीं अब नियम रद्द होने के बाद अन्य राज्यों के छात्र भी जेएसएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली खबर, अमित शाह की मौजूदगी में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, हेमंत सोरेन होंगे शामिल। कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में होने वाली बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होने जा रहे। बैठक में भाग लेने के लिए सीएम हेमंत सोरेन कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम के साथ राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और गृह सचिव और डीजीपी मौजूद हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा सहित कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। अगली खबर, पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए बनाए जाएंगे राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट। झारखंड में पंचायत सचिव नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य में पंचायत सचिवों के 3088 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पंचायत सचिवों की नियुक्ति भी सरकार की वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति के आधार पर हुई थी। इसके बाद कुछ लोगों की नियुक्ति हो गई थी, जबकि कई जिलों में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। झारखंड हाईकोर्ट के नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी थी, जबकि सफल अभ्यर्थियों ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति करने का आग्रह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने एक और अहम फैसला सुनाते हुए प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को समायोजित करने और समान काम के बदले समान वेतन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस एसएन प्रसाद की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में 111 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि उन्हें सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया जाए, साथ ही समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, क्योंकि वो 15 सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने प्रार्थियों के दावे को निरस्त कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में अवैध खनन का होगा सर्वेक्षण। ईडी की सूचना के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने झारखंड में चल रहे अवैध खनन का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। ईडी ने केंद्र सरकार को राज्य में जारी अवैध खनन के सिलसिले में सूचना दी थी। इसमें अवैध खनन को राज्य के पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया गया है। ईडी की सूचना के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठक में उपरोक्त फैसला किया गया। सर्वेक्षण का काम जल्द ही शुरू कराए जाने की संभावना है। ईडी ने पिछले दिनों केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव लीना से बात करने के बाद झारखंड में अवैध खनन का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति रूलबुक को हाईकोर्ट ने किया रद्द, फिर से विज्ञापन जारी करने का दिया निर्देश। राज्य सरकार की वर्ष 2021 की नियुक्ति रूलबुक को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए इस नीति को संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ बताया। कोर्ट ने कहा कि इसमें ऐसा लगता है कि एक खास विशेष वर्ग को इसमें हटाया गया है। कोर्ट ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को नए सिरे से विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया। नई नीति के तहत जेएसएससी की ओर से निकाले गए नियुक्ति विज्ञापन को रमेश हांसदा ने चुनौती दी थी। अगली खबर, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में ऐप पर नहीं लगाया गया छात्रों का अटेंडेंस। जिला शिक्षा अधिकारी ने रोक दिया है 515 स्कूल प्रिंसिपल का वेतन। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया यादव ने जिला शिक्षा अधिकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म ई विद्या वाहिनी पर छात्रों की उपस्थिति दर्ज नहीं करने के लिए 515 स्कूलों के प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए। बृहस्पतिवार को यहां पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह फैसला किया गया है। सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि विद्या वाहिनी ऐप में छात्रों की उपस्थिति दर्ज किए जाने के बाद ही मध्याह्न भोजन का राशन आवंटित किया जाए। अगली खबर, कमजोर हो रही झारखंड के इस शहर के लोगों की किडनी। आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर में किडनी के मरीज बढ़ रहे। एमजीएम और सदर अस्पताल में डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक किडनी से संबंधित बीमारियां डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और धमनियों के सख्त होने के कारण होती है। जमशेदपुर शहर में लगातार किडनी के मरीज बढ़ रहे हैं। एमजीएम अस्पताल में 2021 में करीब 1500 लोगों ने डायलिसिस करवाई थी।
अगली खबर, संथाल में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का मामला, ईडी बताएगा एनजीटी को कैसे गायब हो गए संथाल के पहाड़। ईडी संथाल परगना प्रमंडल में हुई 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले की पूरी जानकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपने जा रही है। एनजीटी को ईडी यह बताने जा रही है कि किस तरह से संथाल परगना में अवैध खनन हुआ है। एनजीटी को सौंपे जाने वाले दस्तावेज के साथ ईडी अवैध खनन से संबंधित पुरानी और नई तस्वीर भी सौंपेगा। ईडी बताएगा कि किस तरह से साहिबगंज क्षेत्र में कभी बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, जो कि अब अवैध खनन के चलते समतल मैदान जैसे हो गए। इस क्षेत्र में अवैध खनन के आरोपियों ने नियम और कानून को ताक पर रखकर अवैध खनन तो किया ही, अवैध परिवहन भी किया, वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया और प्रदूषण नियंत्रण परिषद के नियमों और शर्तों की धज्जियां उड़ा दी। अगली, झारखंड में फंसी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति, टीईटी परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। सरकार के सामने कई चुनौतियां। झारखंड में प्राथमिक से लेकर प्लस 2 विद्यालय तक की नियुक्ति फिलहाल लटक गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन रूल बुक 2021 के आधार पर बदलाव किया गया था। प्राथमिक, हाई स्कूल एवं प्लस 2 शिक्षक नियुक्ति में भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन रूल बुक 2021 को रद्द किए जाने के बाद अब इस रूल बुक के तहत होने वाली नियुक्ति भी फिलहाल फंस गई है। राज्य के प्लस 2 विद्यालय में जहां नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वहीं प्राथमिक विद्यालय नियुक्ति की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए जिलों को आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा गया था और राज्य में पिछले 5 वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। शिक्षा विभाग के द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा रूल बुक में भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया था। रूल बुक रद्द होने के बाद अब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा भी फिलहाल नहीं हो पाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर बोला हमला, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही केंद्र। मेला मैदान में आयोजित खतियान जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये भी कहा कि केंद्र सरकार पूर्ववर्ती सरकार के पाप को भी उनके मत्थे मढ़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जो चोर उचक्के हैं वो भाजपा के प्रिय हो जाते हैं और जो लोग गलत कार्यों का विरोध करते हैं उन्हें जेल में डालने का षड्यंत्र रचा जाता है। अगली जेएसएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मिल सकती है चुनौती, हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। झारखंड हाईकोर्ट से संशोधित जेएसएससी नियुक्ति रूल बुक को रद्द कर दिया गया है और सीएम हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए अन्य राज्यों का हवाला दिया और कहा कि बाकी राज्यों ने भी 10वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए अपनी रूल बुक बनाई है, लेकिन यह इस राज्य का दुर्भाग्य है कि जब अपने राज्य की नौकरी के लिए यह रूल बुक बनाई गई तो इसे रद्द कर दिया गया। अगली खबर, कैश कांड के आरोपी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को हाईकोर्ट से मिले बेल के आदेश को ईडी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। यह जानकारी तब सामने आई जब शुक्रवार को ईडी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के अन्य अभियुक्त अमित अग्रवाल की जमानत याचिका का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमित अग्रवाल की जमानत के मामले में दिए गए आदेश की इस बात का जिक्र है कि ईडी की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता की दलीलों के बाद यह लगभग तय माना जा रहा कि झारखंड हाईकोर्ट से राजीव कुमार को बेल दिए जाने के आदेश के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगली खबर, 17 महीने भी नहीं टिक पाई सरकार की नियोजन नीति। झारखंड सरकार की नियोजन नीति हाईकोर्ट जाते ही असंवैधानिक करार दे दी गई। 17 महीने पहले जब यह नीति बन रही थी तब विधि विभाग ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया था। इसमें सुधार करने की बात कही थी, लेकिन सरकार की जिद के आगे विधि विभाग का परामर्श बेकार रहा। राज्य सरकार ने रूल बुक बना दी और इस रूल बुक का खामियाजा राज्य के 10,000 से अधिक बेरोजगार युवा को भुगतने पड़ेंगे। अगली खबर, झारखंड की नियोजन नीति जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया है वह नीति जो है हिमाचल प्रदेश की कॉपी थी। उस नीति की अहम शर्त को सरकार ने हिमाचल प्रदेश से लिया था, इसे लेने की सलाह महाधिवक्ता ने दी थी। सलाह देते हुए लिखा था कि इस तरह का प्रावधान हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट रूल में है। महाधिवक्ता के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने अपनी नियोजन नीति में राज्य से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने की शर्त को शामिल कर लिया, जबकि हिमाचल प्रदेश की रूल बुक से राज्य सरकार ने आधे रूल ही उठाए, आधा छोड़ दिया। हालांकि जिस नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द किया है उसे कैबिनेट से 29 जुलाई 2021 को पारित किया गया था। इस नीति को विधि विभाग ने मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया था। कैबिनेट में इस नीति को मंजूरी मिलने से पहले विधि विभाग ने सीएम को परामर्श देते हुए कहा था कि यह रूल बुक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने जबरदस्ती विधि विभाग के परामर्श को अनदेखी करते हुए इसे लागू किया था। अगली झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में राज्यपाल ने उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी भाषा को महत्व देने की अपील करते हुए कहा कि राज्य में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। राज्य के सर्वाधिक लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। राज्य में काफी कम लोगों के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा है। झारखंड उच्च न्यायालय की भाषा अब तक हिंदी को नहीं बनाया जा पाया है, जबकि देश के कई राज्य जहां पर राजभाषा हिंदी है, हिंदी भाषा को संबंधित उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा के रूप में लागू किया गया है।
और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उच्च न्यायालय शामिल है। और लातेहार में संपत्ति विवाद में चली गोली, अपने ही छोटे भाई की कर दी गई हत्या, जमीन के कागजात देने से किया गया इनकार। संपत्ति विवाद में युवक ने अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के नवागढ़ गांव की है और देर रात संपत्ति विवाद के कारण यह हत्या की गई। छोटे भाई की हत्या करने के बाद आरोपी हवा में पिस्टल लड़ाते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मनोज प्रसाद अपने छोटे भाई दिलीप प्रसाद के घर रात में जमीन के कागजात मांगने गया था। हाईकोर्ट राज्य में नक्शा पास कराने के लिए खतियान की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट में अमेकस क्यूरी ने सौंपी रिपोर्ट। रांची नगर निगम के द्वारा नक्शा पास किए जाने के एवज में कमीशन के खेल की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने अमेकस क्यूरी की नियुक्ति की है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा को कोर्ट ने अमेकस क्यूरी नियुक्त किया है और उन्हें रांची नगर निगम और RRDA में नक्शा पारित करने से संबंधित प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी लेकर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। और पुरानी पेंशन स्कीम से होगी बड़ी परेशानी। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया। अगर वो मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के वादे को पूरा करते हैं तो वो बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। PFRDA ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा कर्मचारियों की राशि वापस करने की मांग को खारिज कर दिया। इन राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने के लिए नए सिस्टम को रद्द कर दिया है। 2 और राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए NPS को रद्द करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अलीगढ़ बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में हादसा, 4 मजदूर झुलस गए। बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड के सियाजोरी में अवस्थित वेदांता ग्रुप की इलेक्ट्रो स्टील प्लांट के एक विभाग में ट्रांसफार्मर में विस्फोट होने से 4 मजदूर झुलस गए। प्रबंधकीय सूत्रों ने बताया कि हादसे में 4 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के बाद स्टील प्लांट का अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली खबर, झारखंड सरकार की नई पहल, मवेशियों के लिए की जाएगी एम्बुलेंस की सुविधा। झारखंड राज्य के कई जगहों से ऐसी खबर सामने आ चुकी है जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस की कमी देखी गई। इन क्षेत्रों में जब आम आदमी बीमार होता है तो उसे खटिया 2 बांस के डंडे से टांग कर अस्पताल लाया जाता है।